अगर आज चुनाव हो गया तो कौन किस पे भारी? आज चुनाव अगर हो जाएगा तो पीडीए हावी रहेगा। पीडीए में जाएगी और क्या। 2024 का इलेक्शन नहीं पता, मतलब दिख ही गया पूरा हिंदुस्तान में। कहाँ मोदी, कहाँ योगी, कहाँ से नीचे आ गए। हम तो चाहते हैं कि 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। नहीं, ये तो समय बताएगा, क्योंकि जो है एक रात में सब चेंज होता है। अब इनके मंदिर मस्जिद के कोई खेला नहीं चलेगा, इनका कुछ भी नहीं चलेगा, ये सिर्फ सत्ता से बाहर होंगे। 2027 में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हम खुद को देखना चाहते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तमाम पार्टियां कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि अखिलेश का पीडीए क्या 2027 में अपना जादू बिखेर पाएगा, या फिर से जनता हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। तमाम लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। क्या 2027 विधानसभा चुनाव में अखिलेश के पीडीए का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे हावी रहेगा? देखिए आकिब जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो सवाल आप कर रहे हैं इसमें अभी समय है, लेकिन पीडीए के लोग तैयार हो रहे हैं, मन बना चुके हैं कि सरकार को बदलना। चूंकि ये सरकार आई थी किस पे, ये लैंड ऑर्डर पे आई थी कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रहेगी, कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी, भ्रष्टाचार समाप्त करेगी, महंगाई समाप्त करेगी और बेरोजगारों को रोजगार देगी, लेकिन उस पर फेल हो गई सरकार। अब ये केवल मंदिर और मस्जिद का मुद्दा चलने वाला नहीं, हिंदू मुसलमान का मुद्दा चलने वाला नहीं। यहाँ की जनता को चाहिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, ये सब की जरूरत है। तो यहाँ तो इस पर इन्होंने काम नहीं किया। मेरा सवाल बड़ा दूर का है, लेकिन हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज जो मुद्दा चल रहा है वो राणा सांगा, बाबर, औरंगजेब का मुद्दा चल रहा है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ईद और होली मिलन मना रहे हैं, सद्भाव मिलन मना रहे हैं, वो पीडीए को साथ लेके चल रहे हैं, सद्भाव की बात कर रहे हैं, पीडीए मजबूत हो रहा है, सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो एक तरफ तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, एक तरफ तैयारी चल रही है अखिलेश यादव की, कौन मजबूत नजर आ रहा है? देखिए अखिलेश यादव जी इस सरजमी पे मजबूत हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा उनका, ये बात हो चुकी है, सारी तैयारी है। और यहाँ जब पीडीए कायदे से लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के हार निश्चित है, चूंकि जनता देख चुकी, कई बार बरगलाएंगे, कई बार केवल मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान और औरंगजेब और कौन सा जो है ये सब पे मुद्दा ले आएंगे। इससे जनता को पेट नहीं भर रहा, जनता को पेट नहीं भर रहा, इससे जनता को चाहिए रोजगार और महंगाई से राहत, और यहाँ जो हत्याएं हो रही इससे राहत चाहिए। भाई भूख भ्रष्टाचार समाप्त करिए, उस पर तो कोई काम योगी आदित्यनाथ जी अभी कर रहे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश से लेके इजराइल तक तो रोजगार दे रहे हैं और 1-1 लाख रोजगार सरकारी दे रहे हैं और कह रहे भय मुक्त उत्तर प्रदेश है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सरकार केवल कहती है ना भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, लेकिन रोज घटनाएं हो रही। बनारस की घटना अभी हाल ही में, आप बताइए कि एक बच्ची को 1 हफ्ते लोग घुमाते रहे, उसके साथ बलात्कार करते रहे। ये योगी जी का कानून व्यवस्था वहाँ क्या कर रहा था? पंगु बना हुआ। इनके पुलिस क्या कर रही थी? हाईटेक पुलिस है ना, क्या कर रही थी? लखनऊ के आलमबाग जो स्मार्ट सिटी है, विधानसभा से 4 किलोमीटर की दूरी पे आलमबाग है, 5 किलोमीटर की दूरी पे, वहां से एक महिला को ले जाके जो है मलिहाबाद में हत्या कर दी जाती है। ऑटो में 3-4 थाने पड़े और 112 पुलिस रही। क्या कर रही थी? जबकि महिला का भाई फोन करता रहा, अगर वो सही से जाग गए होते तो उस महिला की जान बच जाती। और हम लोग आज पुलिस की जो है प्रशंसा करते, उत्तर प्रदेश की पुलिस की प्रशंसा। अगर आज चुनाव हो गया तो कौन किस पे भारी? आज चुनाव अगर हो जाएगा तो पीडीए हावी रहेगा। 27 में अखिलेश के पीडीए के मुद्दा क्या भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे हावी रहेगा? देखिए, ये पीडीए हो या कोई हिंदू मुस्लिम मुद्दा, मैं सवाल ये नहीं करता। सवाल ये करता हूँ कि 2 साल अभी चुनाव को है और कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती, चाहे वो भाजपा हो चाहे सपा हो, कि वो अपनी सरकार बना लेगी 27 में। ये तो जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। अब रही लॉ एंड ऑर्डर की बात या भ्रष्टाचार की बात, तो बीजेपी के खुद ही देख लीजिए आप। अभी अपराध में जो है सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से विफल है। और आज देश का प्रधानमंत्री भी जब अपने संसदीय क्षेत्र में जाता है तो वहाँ ये कहता है, डीएम को बुलाकर, पुलिस के बड़े अधिकारियों को बुलाकर ये कहता है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उन अपराधियों को, 23 अपराधियों को, जिसमें से 9 पकड़े गए, बाकी के अपराधी फरार हैं। उस लड़की के साथ 6 दिन तक दुष्कर्म होता रहा, उसको पकड़िए। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता, नरेंद्र मोदी का ये सौतेला व्यवहार कैसा है? उसका उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश है
और देश में मणिपुर भी है और कई देश हैं और कई प्रांत है जहाँ पे बलात्कार बदस्तूर जारी है। और उत्तर प्रदेश में तो इसका आंकड़ा आप उठाकर देख लीजिए कि हर 24 घंटे में इस तरीके की घटनाएं घटती है। मगर कितना सबसे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, बोल रहे हैं। देश का इतना बेहुदा प्रधानमंत्री है कि बनारस में अपने संसदीय क्षेत्र में जाता है और कहता है एक्शन लो, पुलिस वालों डीएम को बुला के। तो भैया तुम ये बता दो, तुम देश के प्रधानमंत्री हो कि बनारस के ही सिर्फ प्रधानमंत्री बन के रहोगे? अगर आज चुनाव हो जाता है तो जनता किसके साथ है? सीधा सा सवाल है। जनता अब लोकतंत्र के साथ है, बिल्कुल सही बता दें। लोग शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से परेशान है। अब इनके मंदिर मस्जिद के कोई खेला नहीं चलेगा, इनका कुछ भी नहीं चलेगा। ये सिर्फ सत्ता से बाहर होंगे। मतलब इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में हावी है, बिल्कुल हावी है और हमको लगता है कि मिलकर लड़ना चाहिए। क्या पीडीए का फॉर्मेट अखिलेश यादव को 2027 में सत्ता का सत्ताधीश बना पाएगा? देखिए, भारत जो है लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे जो है सर्वधर्म निष्पक्षता की बातें करते हैं। और अखिलेश यादव कुछ हद तक जो है अपने इस जो भारत का संविधान है उस पर चल रहे हैं। नहीं तो जहाँ तक दूसरे लोगों का सवाल है, चाहे आज आप देख लीजिए महाराष्ट्र में भाषावाद चल रहा है, यहाँ पे धर्मवाद चल रहा है, वक्फ की ज़मीन, ट्रिपल तलाक, ये सब क्या है? एक व्यक्ति विशेष समाज के ऊपर प्रहार करके, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करके बहुसंख्यकों को खुश करने की राजनीति ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। और हमारी न्यायपालिका भी है, सर्वोच्च न्यायालय है, ये सब चीज़ों का संज्ञान लेके वही करती है। आखिर आपने जो इतनी मेहनत किया, इतना हैवॉक क्रिएट किया, किसान बिल रद्द हो गया, कितना सरकार का पैसा गया। सरकार का पैसा मतलब हमारा आपका पैसा गया। सरकार तो सिर्फ एक नुमाइंदगी करती है हमारी आपकी, लेकिन ऐसे प्रश्नों को, ऐसे जो है मुद्दों को क्यों लाके जनता के पैसों का जो है बर्बाद कर रही सरकार? इसलिए कर रही है, बहुजनों को ये दिखा रही है कि हम तुम्हारे झोली में कुछ डाल देंगे। आपकी संपत्ति को छीन के मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ? माहौल उनका है जो संविधान से चलेंगे, देश हमारा संविधान से चलेगा, उन्हीं का माहौल बनेगा जो संविधान से देश चलाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो कह रही है हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं। संविधान पे चलते तो क्यों कृषि कानून वापस क्यों लेना पड़ता? क्यों जो है सीए एनआरसी लागू नहीं कर पाए? क्यों जो है आज वक्फ भी जो है अधर में पड़ा हुआ है? अगर आप संविधान से चलते तो सुप्रीम कोर्ट आप पे प्रतिबंध नहीं लगाता। सवाल है 27 में अखिलेश या योगी? नहीं, ये तो समय बताएगा, क्योंकि जो है एक रात में सब चेंज होता है। हो सकता है अखिलेश कुछ ऐसी गलती कर दें आखिरी मोमेंट पे। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है अखिलेश जी, हो सकता है आखिरी जो है हफ्ते में वो कुछ अलग बक दें, बाद में जनता इधर का उधर हो जाए। तो जब तक के आखिरी पड़ाव नहीं आता है तब तक आप किसी की जो है नैया को आप पार नहीं लगा सकते। अखिलेश यादव पीडीए का मुद्दा लेके आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है। अगर आज चुनाव होता है या 2027 में चुनाव होता है, आपकी नज़र में कौन भारी है? देखिए, चाहे पीडीए हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अखिलेश जी हो, योगी जी हो, हम समझते हैं कि हमारे आज़ाद भारत में हमको चुनाव मुद्दे पर लड़ना चाहिए। जो मुद्दा हमारा ये होना चाहिए कि हम जो है समाज के निचले तबके को उठा करके संविधान के मुख्य धारा में लाना ये पार्टी का धर्म है और संविधान भी उसी को मुहर लगाती है। लेकिन संविधान के साथ तो तब संविधान मताहत होने लगता है कि संविधान के मंशा के विपरीत जब नेता अपनी पॉलिसी बनाते हैं, संविधान को छलने की बात करते हैं, संविधान के साथ धोखा देने की बात करते हैं, संविधान के मंशा को नजरअंदाज करते हैं, तो मैं आपके चैनल पर बड़ी ईमानदारी से अपना दिल का बात बयां करता हूं कि अखिलेश जी ने क्या कहा, योगी जी ने क्या कहा, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि प्रदेश में बेरोजगारों का क्या होगा। आज स्थिति किसकी मजबूत है, योगी जी या अखिलेश जी? आज जब जंग में दोनों सेना ही खड़ा नहीं हुई तो एक संभावना यानी भविष्य के गर्भ में अगर लोकतंत्र के मंशा का, संविधान के मंशा का विपरीत मेरा व्यक्तिगत विचार देना, मैं समझता हूं कि उस संविधान के भावना के साथ मैं खेलूंगा और मैं नहीं कह सकता। सवाल आपसे हम कर ले रहे हैं
2027 में आपको इंडिया गठबंधन मजबूत दिख रहा है या एनडीए गठबंधन? देखिए, इंडिया गठबंधन के पास ऑप्शन है। इंडिया गठबंधन एन केन प्राकेण उसका लंबा कालखंड रहा है और समाज के जब सृजन में, समाज के उत्थान में, समाज के प्रगति और निर्माण में अगर इंडिया गठबंधन के लोगों का अगर कालखंड का मूल्यांकन करेंगे तो वो शतरंज के सामने इनका कोई बिसात नहीं दिखती। 2027 में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हम खुद को देखना चाहते हैं, खुद को देखना। आप भी नेता बनने आए हैं? नेता नहीं बनना चाहता हूं मैं, नेता मुझे नहीं बनना है। मुझे ऐसा पद मिलना चाहिए जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकूं। नायक फिल्म के आप अनिल कपूर बन गए हैं? नहीं, नायक कपूर नहीं बनना चाहता हूं मैं। उत्तर प्रदेश में क्या है, भाजपा और सपा, 38 साल से भाजपा, सपा और बसपा चली आ रही है। 38 साल से बेगाना है उत्तर प्रदेश और इसीलिए यहाँ पर पढ़ाई खत्म है, यहाँ पर रोजगार पर कोई बात नहीं कर रहा है। अखिलेश यादव के जमाने में भी भर्तियों में घोटाला हुआ, उनकी भी जांच हो रही है। लोगों के पास सर्टिफिकेट तो है लेकिन डिग्री वाले स्कूलें नहीं है। ये बसपा के जमाने में भी हुआ, 7 से 12 में भी हुआ और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तो भाई सैया भाई कोतवाल डर काहे का। पीडीए का मुद्दा अखिलेश यादव लेके चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राणा सांगा, औरंगजेब, बाबर, हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेके चल रही है। आपकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी 27 में हावी रहेगी या अखिलेश यादव? देखिए, अभी मिल्कीपुर का चुनाव देखे होंगे। लगभग मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में अघोषित इमरजेंसी लगा के रखा था और वहाँ पे लेके बीएलओ से लेकर के जो जिला अधिकारी रैंक का अधिकारी था वो सारे लोगों ने चुनाव लड़ा है, मिलकर लड़ा है और पूरी उत्तर प्रदेश की भारत की कैबिनेट ने, एनडीए के नेताओं ने मिलके चुनाव को जीतने और जिताने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि पीडीए का जो हवाई नारा देना उससे काम नहीं चलेगा। आपको ज़मीन पे वोटों को तय करना पड़ेगा। जो युवा, नए युवा है जो मतदान करने की उम्र को पार कर चुके हैं, नीचे ज़मीन पे जा कर के काम करना पड़ेगा। अगर आप ज़मीन पे काम नहीं करेंगे तो फिर हवाई हो जाएंगे, फुस हो जाएंगे और फिर ऐसे ही बड़बड़ाते रहेंगे। तो जनता किसके साथ है? पीडीए में जाएगी और क्या। 2024 का इलेक्शन नहीं पता, मतलब दिख ही गया पूरा हिंदुस्तान में। कहाँ मोदी, कहाँ योगी, कहाँ से नीचे आ गए। बैकवर्ड SC ST है ना, देख लीजिए कहाँ से कहाँ। बनारस में देख लीजिए, एक हफ्ते तक रेप, मतलब थाना पुलिस, CO SP पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। अच्छा, आप ये मानते हैं कि अखिलेश यादव जो पीडीए का मुद्दा लेके चल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे पर हावी रहेगा? बहुत हावी है, तभी तो 2024 में देखिए लोकसभा में क्या रिजल्ट आ गया। अभी 2027 है, अभी देखिए क्या ये 50 सीट आ जाए तो मेरी गारंटी। भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी 2027 में आप किसके साथ हैं, योगी जी या अखिलेश? हम तो चाहते हैं कि 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और युवाओं का भविष्य अखिलेश यादव को देखने को मन करता है। हाँ, सब युवा चाहते हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और हम लोगों को नौकरी और रोजगार मिले। मतलब पीडीए का मुद्दा जो अखिलेश यादव लेके चल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बड़ा है? बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी देख रहे थे अकबरपुर की एक लड़की थी अनन्या कुमारी, वो अगर ये लोग ऐसे कर रहे हैं, उनको चोर बना रहे हैं, कुछ भी बदमाश बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं इनके बीजेपी वाले गुंडे, अगर आपको देख ही रहे हैं कि कितने अच्छा काम उन्होंने किया है। हम ये चाहते हैं कि 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और हम लोगों को नौकरी और रोजगार मिले, क्योंकि हम भी एक NCC कैडेट हैं और हम 4 साल की नौकरी पसंद नहीं करते, अग्निवीर पसंद नहीं करते। जी, तो ठीक है। यहाँ पे तमाम लोगों से हम जानने आए थे कि अखिलेश यादव जिस तरीके से पीडीए का मुद्दा लेके आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी राणा सांगा, बाबर, औरंगजेब का मुद्दा लेके चल रही है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेके चल रही है, क्या 2027 में पीडीए का मुद्दा हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर हावी रहेगा, ये जानने की कोशिश करी। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान।